मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। उसके विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे और हिंदी अनुवाद भी पाठ कर देखेंगे और उस पाठ को अच्छे से याद कर लेंगे। ये पाठ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमहंस रामकृष्ण के विषय में हम आज पढ़ेंगे। परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और ये विवेकानंद जी से 27 वर्ष बड़े थे। स्वामी परमहंस रामकृष्ण का जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली प्रदेश में कमारपुकुर नामक स्थान में हुआ था। स्वामी विवेकानंद से 27 साल इनके गुरु जी बड़े थे। 1884 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उस समय स्वामी विवेकानंद ने इनका बड़ा सेवा सम्मान किया था, लेकिन अंत में अस्वस्थता के कारण इनके गुरु जी नहीं बच पाए और स्वामी विवेकानंद ने अपने कर्तव्य का पालन निभाते हुए रामकृष्ण परमहंस आश्रम की स्थापना की थी और उन्होंने कहा था, हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है। यही लाइन लेकर के, यही उद्देश्य लेकर के आज हम आप पाठ को पढ़ा रहे हैं। तो मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज हमारे साथ आप सब लोग पढ़ेंगे कि हम सब ने ठाना है भारत की संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि संस्कृत राष्ट्रीय भाषा रह चुकी है। संस्कृत में ही संस्कार होते हैं, संस्कृत में ही शक्ति होती है और संस्कृत ही हम सब की जो है महानता का कारण है। संस्कृत में मधुर सूक्तियाँ हैं, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। तो ज़्यादा ना वो कहते हुए आज पाठ पढ़ेंगे। परमहंस रामकृष्ण के विषय में पढ़ते हैं। तो हमारे साथ सभी छात्र और छात्राएं और हमारे मित्रवर्ग जो इस पाठ को पढ़ेंगे उसको लिख भी लेंगे और उसको याद करेंगे, क्योंकि ये पाठ सिर्फ ना कि परीक्षा के लिए ही बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ को लिखने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस् विषय महात्मा गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्म आचरणस्य प्रयोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म आचरण के प्रायोगिक विवरण विद्यते, धर्म आचरण के प्रयोग के समान विवरण प्राप्त होता है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति, उनका जीवन हमको ईश्वर दर्शन देने की शक्ति प्रदान करता है। स्वामी परमहंस रामकृष्ण का एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जीवन था जिनके विचारों को अच्छे से हम पढ़ें तो निश्चय ही हमें ईश्वर दर्शन देखने की शक्ति प्राप्त होती है। इतना ओजस्वी एवं अलौकिक जीवन उनका था। लेकिन वो जो है, आप सब लोग जानते हैं कि दिखावटी काम पसंद नहीं करते थे। तो तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसान् ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवनस्य ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन न केवल कस्यचित् केवल ज्ञान के ही हैं, बल्कि ज्ञान से परिपूर्ण उनका जीवन ग्रंथ एक पन्ने के समान है, ग्रंथ के एक पृष्ठ के समान है। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमानः पाठा विद्यते, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन अहिंसा का प्रत्यक्ष मूर्तिमान पाठ के रूप में विद्यमान दिखाई देता है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में सन 1836 ईस्वी में हुआ था। तो ये ध्यान देते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ, तो आपको पता है जन्म कब हुआ, 1836 ईस्वी में
कहाँ हुआ? तो बंगाल के हुगली प्रदेश, हुगली प्रदेश के कामारपुकर स्थान में, कामारपुकर स्थान में हुआ। स्वामी परमहंस रामकृष्ण विवेकानंद से कितने वर्ष बड़े थे? तो 27 वर्ष बड़े थे। कितने वर्ष बड़े थे? 27 वर्ष बड़े, 27 वर्ष बड़े थे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से, उनके जीवन से लेकर के। ठीक है, यानी 27 वर्ष पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था, विवेकानंद से पहले। और परमहंस रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद के कौन थे? तो एक गुरु थे। हाँ, एक प्रश्न आता है कि किसके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं कौन? परमहंस रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? परमहंस रामकृष्ण, या परमहंस रामकृष्ण किसके गुरु हैं? तो विश्व प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बड़ा प्रसिद्ध गुरु हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद 39 साल लगभग में जिए थे। 1902 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, स्वर्गवास हो गया था विवेकानंद जी का। तो ये 39 वर्ष जीवित रहे थे। कितने वर्ष जीवित रहे थे? 39 वर्ष जीवित रहे, 39 वर्ष इनकी उम्र रही। ठीक है, और इनके परमहंस रामकृष्ण जी कितने आयु तक संसार में अपने कर्मों के द्वारा पवित्र करते रहे या लोगों को शिक्षा देते रहे? तो आपको पता है 48 साल तक। कितने वर्ष तक? 48 वर्ष। रामकृष्ण परमहंस जी 48 वर्ष तक लोगों को शिक्षा देते रहे, इनकी उम्र रही। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस के विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज़ आपको बताई जा रही है, आशा करता हूँ बड़ा अच्छी लग रही होंगी। अब दूसरे गद्यांश में आते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण से जन्म बंगेश हुगली प्रदेश से कामारपुकर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे भवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकर स्थान में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो तस्य पितरो परम धार्मिको वास्ताम। स्वामी परमहंस रामकृष्ण के माता पिता बहुत धार्मिक थे। कैसे माता पिता थे? तो बहुत धार्मिक थे। माता पिता जो थे स्वामी परमहंस रामकृष्ण के परम धार्मिक थे, परम धार्मिक थे। परमहंस रामकृष्ण के माता पिता परम धार्मिक थे, यानी बहुत ही धार्मिक थे, धर्म की बातों को मानने वाले थे। गीता को पढ़ना और रामायण को जो है जानना, महाभारत को जानना, ये सब बातें परम धार्मिक थे माता पिता। जब पिताजी अच्छे स्वभाव के होते हैं तो उसका स्वभाव अपने पुत्र पर अवश्य ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है 90% लोगों में। हाँ, कुछ लोग जो है ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतचरितम् आदर्शयत्। बाल्यकाल से ही परमहंस रामकृष्ण ने
बहुत अच्छे अद्भुत चरित्र दिखाए थे, अलौकिक चरित्र लोगों को दिखाए थे। बचपन की अवस्था से ही परमहंस रामकृष्ण ने लोगों को अद्भुत चरित्र दिखलाए थे, यानी जो है उनको अपने लीलाओं को दिखाया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी समय ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। जब परमहंस रामकृष्ण जी बचपन में थे, उसी समय उनकी ईश्वर में सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। अब कैसे सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई थी? ईश्वरस्य आराधना अवसरे चा सहजे समाधौ अधिष्ठता। ईश्वर की आराधना के समय, ईश्वर की पूजा के समय, प्रार्थना के समय वह सहज ही समाधि में लीन हो जाते थे। जैसे आपने कविता सुना होगा कि जो है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वमम देव देवा। तो इस तरह से जो जब आराधना करते थे ईश्वर की, किसकी आराधना करते थे? ईश्वर की आराधना के समय आराधना के समय वह सहज ही ईश्वर में लीन हो जाते थे, ईश्वर में ध्यान लगा देते थे, ईश्वर में ध्यान मग्न हो जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। इसको है लिखा नहीं थे। तो ईश्वर की आराधना के समय वह सहज ही ध्यान मग्न हो जाते थे। बचपन में ही परमहंस रामकृष्ण ईश्वर की आराधना के समय वह सहज ही ईश्वर में ध्यान मग्न हो जाते थे, यानी ईश्वर में अपना ध्यान लगा देते थे कि अपने तरीके की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। और परम सिद्धे अपि सा सिद्ध्यानां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। वह परम सिद्धिवान होते हुए ईश्वर, वह परम सिद्धिमान होते हुए भी ईश्वर में अपनी सिद्धि के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। ठीक है, परम सिद्धिवान होते हुए भी वह इस सिद्धि के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। तो एकदा कदाचित् केन भक्तेन कस्य महिमा एव वर्णिता। एक बार उनके किसी भक्त ने इनसे किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार से किया। असौ महात्मा चरण पादुकाभ्याम नदीम तरति। कोई महात्मा चरण का पादिकाओं को पहन करके नदी को चलता हुआ पार कर जाता है। इति महतो विस्मय से ईश्वरा। ऐसा बहुत आश्चर्यकारी विषय है। देखिए, इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बार परमहंस के किसी शिष्य ने उनसे कहा, कोई महात्मा, मान लो नदी एक हमने बना दिया है, नदी एक समुद्र में बनाया है, नदी या तालाब। कहा, ये जल जो है, इस जल पे चलते हुए कोई महात्मा या सज्जन, कोई सज्जन या महात्मा। देखिए, परमहंस के किसी शिष्य ने जो है किसी व्यक्ति के विषय में महिमा का वर्णन करते हुए कहा, कोई महात्मा चरण कमलों यानी पादुकाओं को पहन करके वह नदी पर चलता हुआ पार कर जाता है। नदी पर चलता हुआ क्या कर जाता है? पार कर जाता है। ऐसा बहुत कैसा विषय है? आश्चर्यकारी विषय है। तब रामकृष्ण जी मंद मुस्कुराते हुए बोले, इसमें कोई आश्चर्यकारी विषय नहीं है, यह केवल 2 पैसे का कार्य है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी 2 पैसे दे करके, अच्छा उसमें सस्ता समय था
इसलिए अपने समय के अनुसार बता रहे हैं कि 2 पैसे देकर भी व्यक्ति नाव में बैठ करके समुद्र को या जो है तालाब को आसानी से सरोवर को पार कर जाता है। तो इसमें कोई आश्चर्यकारी विषय नहीं है। वह सिद्धि के प्रदर्शन को बिल्कुल उचित नहीं मानते थे। परमहंस रामकृष्ण मंदम मंदम हसत अवदत्सा। रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए, धीरे धीरे हंसते हुए वह बोले, अस्य सिद्ध्याः मूल्यं पर्णद्वये मात्रम। इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 रुपये है। इस सिद्धि का मूल्य केवल कितने रुपये है? इस सिद्धि का मूल्य केवल और केवल 2 रुपये है। कितने रुपये? 2 पैसे है। तो इसके बाद और देखते हैं, क्योंकि अस्या सिद्धे मूल्यं पर्णद्वये मात्रम। पर्णद्वये नौकाया सामान्यो जना नदीं तरति। 2 पैसे दे करके भी सामान्य व्यक्ति नदी को पार कर जाएगा। 2 पैसे लगाएगा और नदी को पार कर जाएगा नाव में बैठ करके। तो ऐसी सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है या 2 रुपये है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और तो अनया सिद्धिया केवलम पर्णद्वयस्य लाभो भवति। ऐसी सिद्धि का लाभ केवल 2 पैसे ही दिखाई पड़ता है, होता है। किम प्रयोजनम एतस्याः ईदृश्याः सिद्धे प्रदर्शने। तो ऐसी सिद्धि का क्या प्रयोजन है? ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है? कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने कहा। तो रामकृष्णस्य विषये सर्वविधा बहुधा कथांसा प्रसिद्धा सन्ति। राम कृष्ण के विषय में बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। राम कृष्ण के विषय में बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। बहुत से क्या प्रसिद्ध हैं? कथाएं प्रसिद्ध हैं। बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। ठीक, राम कृष्ण के विषय में बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो राम कृष्ण के विषय में आजीवनम सः आत्मचिंतने निरतः आसीत्। वह आजीवन आत्मचिंतन में लीन रहे। राम कृष्ण परमहंस जी जो थे वह सदैव अपना संपूर्ण जीवन अपना आत्मचिंतन में लगाया, क्योंकि भारतीय संसद में कहा गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अस्ति। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, अपने आप को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञानी जानने वाला व्यक्ति सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को भी जान जाता है। सांख्य दर्शन 25 तत्व कौन कौन है आपको बता देते हैं, पाठ में आया है। तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, और 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत, जिसने के विषय में तुलसीदास ने कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। यानी 5 तत्वों से शरीर मिलकर बना है। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भवति, ऐसा जो है व्यक्ति वही समझेगा जिस पर ईश्वर भगवान श्री राम की कृपा होगी। आपने सुना होगा कि तुलसीदास ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास ने कहा है बिना सत्संग के अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और बिना अच्छा ज्ञान ईश्वर की इच्छा के बिना प्राप्त नहीं होगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा बिना वह ज्ञान आपको सुलभ नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है। अच्छा, हमने 21वीं शताब्दी चल रही है, ज्ञान की शताब्दी चल रही है, इसीलिए हमने आपसे बार बार कहा है, और हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे भी। कहिए, सभी को ये बोलना है कि 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी है, वो चल रही है। क्या बोलना है, ध्यान सुनिए। जिसने प्राप्त किया है अच्छा ज्ञान, बोलिए, जिसने प्राप्त किया है अच्छा ज्ञान वही बनाएगा अपना जीवन महान। जिसने प्राप्त किया है अच्छा ज्ञान वही बनाएगा अपनी पहचान या अपना जीवन महान। तो इस तरह के जो है बहुत सी बातें हम आपको बताते रहते हैं। तो इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं। स्वामी परमहंस रामकृष्ण सदैव आत्मचिंतन में लगे रहे या चिंतन में निरत रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा अन्ति।
इस विषय में उनके बहुत से अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। संसार में प्रसिद्ध हैं किसके विषय में? परमहंस रामकृष्ण के विषय में उनके बहुत से अनुभव प्रसिद्ध हैं। तो क्या क्या अनुभव प्रसिद्ध हैं? स्वामी तस्य एव चानेषु अनेषु तस्याः अध्यात्म अनुभवा वर्णिता। उनके ही अनेक आध्यात्मिक अनुभव वर्णित किए गए हैं। तो वर्णित किए जा रहे हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। परमहंस रामकृष्ण के अनेक अनुभव प्राप्त किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से आपके पुस्तक में लिखे गए हैं? तो रामकृष्ण परमहंस के अनुभव या विचार, अनुभव या विचार, ठीक। तो सबसे पहले ये है अनुभव, संस्कृत में देखिए। जने निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमेतुम् आकुला भवन्ति तथैव ते ईश्वरदर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु तस्य जना तस्य तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। तो पहला वाक्य सदैव कहा करते हैं, जैसे जल में डूबने पर प्राण बाहर निकलने के लिए आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार तथैव माने उसी प्रकार ईश्वर की दर्शन के लिए जब हम इच्छा करेंगे, उत्सुक होंगे, कामना करेंगे, तो आपको ईश्वर के दर्शन संभव हो सकते हैं। देखिए, परमहंस रामकृष्ण जी के विचार में पहला क्या विचार कहा उन्होंने? कहा कि जिस प्रकार हम जल में किसी नदी में जाएं और वहाँ थोड़ी देर के बाद हमारे प्राण व्याकुल होने लगते हैं डुबकी लगाने का बाहर निकलने के लिए, उसी प्रकार हम अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि प्रयास करेंगे तो हमें उन ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे महापुरुष परमहंस रामकृष्ण के प्रथम विचार में आपने देखा। और दूसरा विचार देखते हैं क्या है? तो किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकं कालः नैव अपेक्षते। किमपि माने कोई भी साधन, माने साधन, साधित माने साधने के लिए, प्राप्त करने के, मत्कृते मेरे द्वारा, दिनत्रयाधिकं 3 दिनों से अधिक, काला माने समय, नैव माने अपेक्षता, 3 दिन के अधिक समय से मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। देखिए, बहुत प्रसिद्ध दूसरा विचार है रामकृष्ण परमहंस जी का। तो परमहंस रामकृष्ण ने कहा दूसरे विचार में कि मुझे अपने जीवन में कोई कार्य प्राप्त करने के लिए 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी साधन को मैं 3 दिन में ही अवश्य प्राप्त कर लूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। तो न अहम वंचामि भौतिक सुखप्रदां विद्यां, न अहम वंचामि भौतिक सुखप्रदां विद्यां, अहं तु तां विद्या वाञ्छामि यथा इदं ज्ञानस्य उदयो भवति। अब तीसरा वाक्य उनका देखते हैं क्या है। तो कहा, ये सब परमहंस रामकृष्ण जी के विचार हैं, जो आध्यात्मिक वर्णन, आध्यात्मिक अनुभव हैं, उन्होंने सोचे तो उनको आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या है? ना अहम, ना माने नहीं, अहम माने मैं, इच्छा माने इच्छा, मैं भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं भौतिक सुख रूपी विद्या की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं भौतिक सुख रूपी विद्या की इच्छा नहीं करता हूँ। देखिए, परमहंस रामकृष्ण ने कहा है, मैं भौतिक सुख रूपी विद्या की इच्छा नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुँचाना है। हाँ, तो ये परमहंस रामकृष्ण जी का विचार भी था। भारतीय संस्कृत के ज़्यादा प्रेम करते थे। इसी प्रकार के परम श्रेष्ठ संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, जो भारत की संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम किया, 1884 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन स्थापना की, रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की। उसमें भी विवेकानंद ने ही प्रचार दिया कि भारत की संस्कृत का प्रचार को, वेदों की ओर लौटो, वेदों को पढ़ो और भारत की संस्कृत को आगे बढ़ाओ। इसीलिए अव्यक्त कुमार वर्मा गुरु जी सदैव कहते हैं कि हम सब ने ठाना है भारत की संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है। तो एक इस प्रयास में आप सब लोग मदद करेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे, तो
हम सब ने ठाना है भारत देश मजबूत बनाना है। हमारा विचार निश्चय ही है, बहुत शक्ति प्रदान करेगा और इसमें आपकी भी शक्ति शामिल होगी। जो लोग इस पाठ को पढ़ रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करेंगे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और हमें सहयोग देंगे तो उनकी अति कृपा भी होगी। क्योंकि सफलता का श्रेय अपने आप एक व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए 1 11 होता है और 2 2 22 हो जाता है, 3 3 33 हो जाता है। तो ऐसे आपको सफलता प्राप्त होती है, एकता की शक्ति होती है। तो हम अब आप मिल कर के, इसीलिए हम कहते हैं कि हम सब ने ठाना है भारत की संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना है या भारत देश मजबूत बनाना है। तो अच्छा, तो उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करता हूँ। अहम तो विद्याम वंचामि, मैं तो केवल विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो केवल विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा परमहंस रामकृष्ण जी ने कहा है कि मैं तो केवल विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है। और फिर यथा हृदय ज्ञान से उदयो भवति, ऐसी विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मेरे हृदय में ज्ञान प्राप्त हो जाए। देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मैं ऐसी विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए। और हमने आपको बता भी दिया है कि जिसने प्राप्त किया है अच्छा ज्ञान वही बनाएगा देश में पहचान या जग में पहचान। तो ज्ञान का ही महत्व है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एतावान महान संजाता। अयम माने यह महापुरुष अपने योग बल के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, योग तपस्या के द्वारा महान हो गए थे, महान बने थे। सः ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्त से आसीत, वह शुद्ध मन वाले और विवेकी थे, विवेकवान थे। क्योंकि हमने बताया है बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ऐसा हमने आपको भी बताया था। तो उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है देखो, सा दिशा विवेकी शुद्ध चित्त से आचासीत, वह शुद्ध मन वाले और विवेकशील पुरुष थे। यथा तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायंत, वह मानव में भेद नहीं मानते थे, वह भेदभाव को नहीं मानते थे। अच्छा, परमहंस रामकृष्ण जी जो थे वह तुलसीदास के विचार से सहमत थे। किसके विचार से? तुलसीदास के विचार से सहमत थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि जो कहा है, आपने पढ़ा भी होगा रामचरितमानस में तुलसीदास की, जो 1574 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई है? 1574 ईस्वी में लिखी गई है, यानी 448 साल पहले, 448 वर्ष पहले लिखी गई है रामचरितमानस। तो पहले ये लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, कितने साल पहले? 448 साल पहले। हाँ, 448 साल पहले। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है, जो राम का नाम लेता है उसमें वह राम का हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, चौपाई बार बार पढ़ा है कि राम को भजई सो राम का होई। तो जो है ये चौपाई हम आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए जो है पाठ पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम चाहते कि वीडियो में पाठ पूरा हो जाए, तो इसलिए उसको आगे बढ़ते हैं। तो तस्य कृते मानव कृता विबोधा निमुदा अजायंतम, वह ईश्वर में भेदभाव को नहीं मानते थे। स्वकीयेन आचार्येण एन सर्वम साधितम, वह अपने आचरण के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते थे। विश्वसुता स्वामी विवेकानंद तस्यो महाभागा शिष्यासित, विश्वसुत है कि स्वामी विवेकानंद इनके ही शिष्य थे। ते न केवलं भारतवर्षे अपि तु पाश्चात्यदेशे अपि व्यापकतया मानवधर्मस्य घोषणा कृता। वह केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपनी संपूर्ण भारत देश में मानव धर्म का शिक्षा दी थी। तेन अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्थं स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा, उनके शिष्य के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम
बनाए गए, स्थापित किए गए। ईश्वरानुभवा दुःखितानां जनानां सेवया पुष्पयति। अब ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करना है, या दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव है। इति रामकृष्ण से महान संदेश था। ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश था। दुखी लोगों को सेवा करना, दुखी लोगों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है, ऐसा रामकृष्ण जी का ये विचार था। क्योंकि तुलसीदास ने कहा भी, आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा है तुलसीदास ने कि जो है जिसके हृदय में, देखिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आप जानते हैं कि जो है दुखी लोगों की सेवा करना क्या है, सबसे बड़ा महान कार्य है। क्योंकि 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है दोए, और दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होए। तो आज हमने परमहंस रामकृष्ण के विषय में पूरा अनुवाद पढ़ा है। अब इनके शब्दार्थ जो है और इनके प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। क्योंकि समय का अभाव होने के कारण आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पा रहे हैं, तो आप जो क्या करेंगे, परमहंस रामकृष्ण पाठ का अनुवाद पढ़ाया गया है, अच्छे से अनुवाद का एक एक शब्द समझते हुए और जो हमने आपको विचार बताए हैं उनका जीवन विधिवत पालन करते हुए अपना जीवन कल्याण करना है। तो भारत की संसद को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर सबका नमो नमः स्वीकार करते हुए तो हम आगे जो है यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो ये पाठ आशा करते हैं सबको हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप सबको समझ में आ गया होगा, हिंदी अनुवाद। तो ये हिंदी अनुवाद जो है आपको बताया गया है पाठ का, परमहंस रामकृष्ण के पाठ का संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद आपको लिखवा दिया गया है या बता दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण पाठ है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तरों को याद